हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको कई बार नए चश्मे बनाने के बाद क्यों परेशानी होती है, क्यों डिफ़िकल्टी होता है ग्लासेस पे अडेप्ट करने के लिए, यानी कि आप एडजस्ट नहीं हो पाते। सो बेसिकली इसके पीछे कुछ रीज़न्स है जो कि मैं आपको आज एनलिस्ट करूँगा और होपफुली जो आपको हेल्प करेंगे अपने आई ग्लासेस में, अपने चश्मे में अडेप्ट करने में जल्दी से, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे सॉल्व करवा पाएंगे। सो द नंबर वन रीज़न, सबसे पहला रीज़न जो है वो है कि आपके प्रिस्क्रिप्शन चेंज में कई बार जब आप नए चश्मे बनाते हैं यूजुअली हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है ज़्यादातर चेंज हो जाती है। अब ये चेंज कभी कभी बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 0.25 डिऑप्टर्स के स्ट्रेंथ में, या फिर ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज हो जाता है। और इस मेजर चेंज के कारण बहुत सारे पेशेंट्स को अडेप्टेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खास करके जो प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनते हैं जिसमें वो डिस्टेंस नियर दोनों प्रिस्क्रिप्शंस मौजूद होते हैं, और ख़ास करके उन पावर्स में जहाँ पे अस्टिग्मेटिज्म या फिर प्लस पावर ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो प्रिस्क्रिप्शन में बदलाव आते हैं, ये बदलाव को एक बार डबल चेक करना कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है। क्या ये रियली नेसेसरी है, या फिर आप एक छोटे से बदलाव प्रिस्क्रिप्शन चेंज से भी आपकी विजन क्लियर होगी और आपको कंफर्ट भी मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दो स्कूल्स ऑफ थॉट होता है कि क्या हम कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस करें पेशेंट की, या क्लैरिटी पे। तो एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम दोनों को बैलेंस करके आपके आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शंस में आपको आई ग्लास पावर दें, और इसी से पेशेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है। रीज़न नंबर 2, रॉन्ग पीडीज। पीडी यानी कि प्यूपिलरी डिस्टेंस होती है। आपके दोनों आंखों के बीच जो दरमियान है, जो डिस्टेंस है, उसे हम पीडी कहते हैं, और पीडी को मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है। पीडी को मेजर करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे क्लिनिक में मैं ये पीडी रोलर यूज़ करता हूँ, और इसको मैं अपने पेशेंट्स के आंखों के सामने ऐसे लगा के टॉर्च लाइट से देखता हूँ कि उनकी पीडीज कितनी है। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी हम एक और टूल यूज़ करते हैं, जो कि डिजिटल टूल है, जिसे हम कहते हैं पीडी मीटर। इस पीडी मीटर से हम पेशेंट की पीडीज को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एक थोड़ा और एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। पीडी मेजरमेंट काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपने कभी चश्मे बनाए हो और आपने एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट से, अच्छी क्लिनिक से अपने आई टेस्टिंग करवाई है, तो आपकी पीडी मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, और वो पीडी मेजरमेंट एक्यूरेट होना ज़रूरी है और एग्जैक्ट सेंटर्स पे लाना ज़रूरी है। वो प्रोसेस एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट को, एक अच्छे डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन को अच्छी तरीके से पता होता है, मालूम रहती है उसे। अगर आपकी पीडीज में कुछ प्रॉब्लम हो, और अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन ऐसा हो कि काफ़ी हाई है, या फिर अस्टिग्मेटिज्म है, या फिर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज पहन रहे हैं, तो थोड़ा भी अगर उसमें 19-20 हो, खास करके हाई पावर्स में, तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन के जो नए चश्मे हैं उसमें आप अडेप्ट करना काफ़ी आपको मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चश्मे को देखिए, इसमें मेरी पीडी सही तरीके से मेजर्ड है, बट फॉर एग्जांपल अगेन अगर ये मैंने एक चश्मा बनाया जहाँ पे मेरी पीडीज रॉन्गली मेजर्ड है, तो मुझे काफ़ी तकलीफ होगी एडजस्ट करने में। नंबर 3 है रीज़न आपके फ्रेम के ऊपर। जी हाँ, कई बार आप जब फ्रेम्स चूज़ करते हैं, आपकी पुरानी फ्रेम के साथ आप कंपेयर करके नई फ्रेम लेते हैं, कई बार कई सारे पेशेंट्स जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, हमें एक नया शेप चाहिए, एक नया लुक, एक नया ट्रेंड चाहिए, राउंड शेप चाहिए, या फिर थोड़ा बड़ा फ्रेम चाहिए, एट्सेट्रा। तो वो फ्रेम किस तरह आपके चेहरे पे बैठता है, जिसे हम पोजीशन ऑफ वेयर कहते हैं, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना पुराना चश्मा थोड़ा सा दूर पहनने की आदत रखते थे, राइट, और आपका नया चश्मा आपको बिल्कुल आपके आंखों के करीब फिट होता है, और अगर उसकी फिटिंग की जो पोजीशन है वो बहुत ही अलग होती है, थोड़े एंगल पे बैठता है या फिर थोड़ा कर्व बैठता है, तो फिर आपकी जो इफ़ेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि आप जो चश्मे का नंबर पहन रहे हैं,
वो एक अलग तरीके से एक्ट करता है। और जब ऐसा होता है तब आपको आई स्ट्रेन, हेडेक और ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे आप नए चश्मे से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके जो ऑप्टिकल लेंसेज बन रहे हैं वो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके बनाई जाए। ओके, दैट इज़ आपका जो फ्रेम है वो कितने दूर आपकी आंखों से बैठ रहा है, किस एंगल पे बैठ रहा है जिसे हम पेंडोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं, और वो किस तरह आपके चेहरे को ढक रहा है, रैप कर रहा है, रैपिंग एंगल जिसे कहते हैं। इन फैक्टर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। और ये एक चीज़ और पे डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्रेम की साइज़ है वो क्या है। अगर आपको पहले से छोटे फ्रेम पहनने की आदत है, फॉर एग्जांपल अगर आप छोटा फ्रेम पहले पहनते थे और आपको अचानक से आपने बोला चलो फैशन है, आपने एक बड़ा फ्रेम चूज़ कर लिया, तो बड़े फ्रेम में आपको लाइट एक बड़े एरिया से आपके विजुअल सिस्टम में जाएगी और उसके वजह से आपको पेरीफेरी में, अगर आपका लेंस एक ऑर्डिनरी सिंगल विजन या फिर ऑर्डिनरी प्रोग्रेसिव लेंस है, तो आपको इस पेरीफेरी से यानी कि लेंस के इर्द गिर्द से काफ़ी सारी अनवांटेड लाइट आएगी जिससे आपके आई साइट में डिस्टॉर्शंस पेरीफेरी में यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न नंबर 4, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेंस चॉइस। अगर आपने अपनी लेंसेज पहले के चश्मे में एक सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहनते थे और आपने नए ग्लासेस में एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आपको ऑप्टिशियन ने बताया कि ये 1.6 ज़्यादा पतला होगा, हल्का होगा और कॉस्मेटिकली अच्छा दिखेगा, अगर आप इस तरह की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हैं लेंसेज में तो आपको कभी कभी ये असर करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से आपकी लेंसेज की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा आपके लेंस का, एग्जांपल 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेंस ज़्यादा कर्व्ड होती है, 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेंस फ्लैट होती है। तो इसके कारण लाइट जिस तरह आपके आंखों में पहुंच रहा है उसमें भी एक चेंज आती है और आप इससे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके लेंसेज में कोटिंग्स क्या थी, आपके लेंस की एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की कलर क्या थी और अभी आप क्या कलर यूज़ करें उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार अगर लोग जायस के लेंसेज बना रहे खास करके, तो अगर आप एक ग्रीन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग यूज़ कर रहे हैं और ग्रीन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग से आपने ब्लू एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की तरफ चेंज किया, राइट, तो अगर आपने ये चेंज किया तो आपको अचानक से कुछ चेंजेस आने लगेंगे। आप थोड़ा सा उससे आपके आपके विजुअल सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगेगा पहचानने में, लाइक ये जो रेसिडुअल टिंट है ब्लू कलर का, इसे हैबिट डालने की, आदत डालने की थोड़ी जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है। बट इट्स नॉट अ बिग डील पर से, like it's not such a big deal, but some patients are sensitive to color changes in their coding, तो उनको शायद कुछ problems आ सकते हैं। So this also is one important reason behind that in lenses. Lenses में तीसरी बात है, अगर आप progressive lenses यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप bifocal यूज़ कर रहे हैं या फिर आप single vision use lens कर रहे थे एंड आपने अचानक से उसके बाद आपको recommend किया गया कि आप progressive lens यूज़ करें और या फिर कोई नए डिज़ाइन का प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ करें, तो उसमें भी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं अडेप्ट करने में। और अगर आपका समझिए कुछ फैक्टर्स कंबाइन हो गया, यानी कि आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, आपने फ्रेम की डिज़ाइन जो है थोड़ी अलग ले ली, आपने लेंस का मटेरियल, आपके लेंस जो है वो अलग ले ली, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपके लेंस डिज़ाइन के साथ भी थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। तो लेंस डिज़ाइन में आप अगर समझिए एक ओल्ड लेंस डिज़ाइन यूज़ कर रहे थे और आपको एक नए लेंस डिज़ाइन की तरफ शिफ्ट किया गया, तो आपको इसमें भी अडेप्टेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको प्रिस्क्रिप्शन भले आपका सेम हो या फिर आपका पीडीज बिल्कुल सही हो, सब कुछ हो, एक नए प्रोग्रेसिव लेंस डिज़ाइन में, पुराने लेंस डिज़ाइन से नए प्रोग्रेसिव लेंस डिज़ाइन में चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है। यूजुअली ऑप्टिशियंस कहते हैं कि 7 से 8 दिन लगते हैं एडजस्ट करने में, बट मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम दीजिएगा आपके नए लेंसेज में अडेप्ट होने के लिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पुराने ग्लासेस है तो उन पुराने ग्लासेस को नहीं यूज़ करें, उस पुराने ग्लासेस को आप कहीं डाल दें आपकी नज़र से दूर, ओके, सो दैट यू आर ओनली यूजिंग ए न्यू आई ग्लासेस प्रोवाइडेड एवरी मेजरमेंट इज़ फाइन, इट्स परफेक्ट, उनमें कोई फ्लॉज नहीं है,
आप पुराने ग्लासेस को रख के नए ग्लासेस यूज़ करें तो आपकी अडेप्टेशन प्रोसेस फोर्सफुली जो है वो जल्द से जल्द आपको नए ग्लासेस पे एडजस्ट करवा देगी. Apart from that, there are various other small factors that are not so important. The most important is जब आप नए आई ग्लासेस पहन रहे हैं, नया चश्मा पहन रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में आपको कंफर्ट प्लस क्लैरिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए. सेकेंड चीज़ है कि आप जब आपकी जो पीडी मेजरमेंट हो रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपकी लेंथ सेंटर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, आपका फ्रेम जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए. फैशन इज़ डेफिनेटली येस, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, बट ये याद रखिएगा कि आप ये चश्मा जो है हमेशा पहने रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. अगर आप क्लोथ्स की बात करेंगे, कपड़ों की बात करेंगे, आप एक फैंसी ड्रेस पहन सकते हैं 1 घंटे तक, राइट. बट आप एक कॉस्ट्यूम पहनने के बाद एक सर्टेन टाइम बाद वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, आपकी स्किन पे इरिटेशन देगा. सो इसी तरह ग्लासेस में भी आप कंफर्ट को चूज़ करें पहले. अगर आप फैशन को चूज़ करेंगे पहले तो डिस्कम्फर्ट के वजह से आप ज़्यादा टाइम चश्मे को नहीं पहन पाएंगे, आप नए चश्मे पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे. लेंसेज आप वाइजली चूज़ करें. देखिए लेंसेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके विजुअल सिस्टम को परफेक्ट रखने के लिए. तो अगर आप कोई लेंस चूज़ करें, प्लीज़ डोंट थिंक सो मच अबाउट द कॉस्ट ऑफ द लेंसेज, राइट, बट चूज़ द राइट लेंस. ओके, ऐसा नहीं है कि सबसे महंगा लेंस सबसे बेस्ट लेंस होता है. कभी कभी आपके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका जो लेंस है वो एक चीपर ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, राइट, बट द क्वालिटी ऑल्सो हैज़ टू मैच दैट वे. सो प्लीज़ फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द टू. यूजुअली अगर आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिशियंस वेल एक्सपीरियंस्ड है, honest opticians, they will recommend the right product for you at any given time. So that's it for this video. Hopefully आपको इस नॉलेज से काफ़ी सारे आपके जो अडेप्टेशन इश्यूज़ है उसके रीजंस मिले होंगे एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगली बार अपने नए चश्मे बनाने के टाइम पे, ताकि आपकी जो ट्रांजिशन प्रोसेस है ओल्ड ग्लासेस से न्यू ग्लासेस वो सबसे कंफर्टेबल हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑफ कोर्स शेयर करिएगा इस वीडियो को अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल दैट यू केयर अबाउट. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.